प्यारे साथियों, मैं आप सभी का एआर ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए, यदि बिंदु 1,2 4,y और x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। किसके भाई? समांतर चतुर्भुज। पहले आप यहाँ देखो एक बार, इधर देखो, हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है भैया। ऐसे एक समांतर चतुर्भुज है ही, इसका हमने नाम दिया, मान लीजिए ए। और उन्होंने कहा उसने कि इसी क्रम में, जिस क्रम में उसने लिख रखे हैं बिंदु, तो उसी क्रम में आपको बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। ऐसे ही पहले वाला कितना है? 1 2। दूसरा बिंदु है आपके पास 4,y। देखो भैया, तो हमने यहाँ पे मान लिख लिए, निर्देशांक दे रखे उसने, और उसने आपसे कहा कि ये समांतर चतुर्भुज है। कैसा? समांतर चतुर्भुज की खासियत ये हो कि उसकी जो है ना, आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती है। यानी कि लंबाई में ये वाली और ये वाली आपस में बराबर होगी, और ये वाली और ये वाली आपस में बराबर होगी। एक खासियत तो ये है इसकी। दूसरी खासियत, इसकी विशेषता ये है कि इसके जो विकर्ण हैं, इसके जो विकर्ण हैं वे आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। हमने मान लिया वो बिंदु क्या है? ओ है। अब आप फिर से सुनो एक बात। मैंने कहा कि जो इसके विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित एक दूसरे को। कैसे? यानी कि जो हमारा बी डी विकर्ण है, बी डी, ये बिल्कुल इसके जो ओ बिंदु है बराबर बराबर भाग कर देगा यहां से, और यहां से ये दूरी बराबर रहेगी। ये वाली और ये वाली आपस में बराबर रहेगी। यानी कि एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में काटते हैं। ये वाला भाग इस भाग के बराबर, ये वाला भाग इस भाग के बराबर, तो बराबर बराबर दूरी होगी। ऐसा नहीं कह सकते आप कि ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं होते, अलग अलग हो लंबाई के। लेकिन जब कटे, एक दूसरे को काटते हैं, तो ये भाग और ये भाग बराबर हो, ये भाग और ये भाग बराबर हो। जब ये भाग आपस में बराबर है, तो क्या ये बिल्कुल बीच का पॉइंट है या नहीं? किस किस का? जैसे हम कहें कि बीडी विकर्ण है, बीडी विकर्ण है, बीडी विकर्ण का मध्य बिंदु क्या होगा? ओ होगा या नहीं होगा भाई? बीडी जो विकर्ण है उसका मध्य बिंदु क्या होगा? ओ। ऐसे ही एसी का मध्य बिंदु ओ होगा या नहीं होगा? क्योंकि जब ये भाग और ये भाग बराबर है आपस में, तो इसका मध्य बिंदु ओ होगा। ये और ये भाग बराबर है, तो इसका भी मध्य बिंदु ओ होगा। तो एक बात कॉमन निकल के आई कि दोनों के दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु ओ है या नहीं है। ठीक है। तब अभी हमने मान लिया कि इस बिंदु जो ओ है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? एक्स वाई है। क्या है? एक्स वाई है। अब उसने पूछा क्या है, देखो एक बार सुनो। उसने पूछा आपसे कि जो एक्स और वाई के मान ज्ञात करो। देखो पहले सुनो, ये वाला एक्स और ये वाला वाई, इनका मान ज्ञात करना आपको। इनका मान ज्ञात नहीं करना तो इनको नाम ही लिखो आप, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। जो हमारे पास इधर रखे ना, देखो यहाँ पे वाई और यहाँ पे जो एक्स, इनका मान हमें ज्ञात करना है। अब वही बात हम लिखेंगे यहाँ पे। देखो हम लिखेंगे चतुर्भुज। भाई देखो ध्यान से, आप लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। तो इसलिए विकर्ण, या ऐसे लिखो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कि एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं। जब समान भागों में बांटते हैं एक दूसरे को, तो हम कह सकते हैं, इसलिए इसलिए ए ओ बराबर होगा ओ सी के। क्या कहोगे भाई? इसलिए ए ओ बराबर ओ सी, और बी ओ बराबर ओ डी के, बी ओ बराबर ओ डी के। ठीक है। आते बिंदु ओ, बिंदु बिंदु ओ विकर्ण एसी का और बीडी का क्या है? मध्य बिंदु है।
अतः बिंदु ओ विकर्ण AC व BD का मध्य बिंदु है। लेकिन मेरे याद नहीं रहा होगा कौन। यहां तक बात लिख ली भाई हमने। अब हम लिखेंगे इसलिए, देखो भाई आप कहेंगे कि ए ओ के बीच की दूरी और भाई सी ओ के बीच की दूरी दोनों बराबर है, या आप ऐसे कहो कि ए सी का मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कि ओ मैंने लिखवाना यहाँ पे, अतः बिंदु ओ के, अतः बिंदु ओ विकर्ण AC व BD, इस AC का और इस BD का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम लिखेंगे AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक और BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्या दोनों ओ होंगे या नहीं होंगे भाई, दोनों के लिए AC का मध्य बिंदु निकाल ले हम जब भी ओ आवेगा निकल के, और BD का निकाल ले जब भी ओ निकल के आवेगा या नहीं, तो दोनों बात बराबर है या नहीं, तो हम लिख सकते हैं इसलिए विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होगा किसके, विकर्ण BD के मध्य बिंदु, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। दोनों तरफ बात बराबर है भाई, ये लिख सकते हैं ऐसे। अब बताओ मुझे, मैंने मध्य बिंदु का आपको सूत्र लिखवाया था, मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। भाई x का मान निकाल लेंगे तो x1 प्लस x2 बटे 2 लिखना पड़ेगा। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं आप, यहाँ देखो भाई, यहाँ पे लिखा कि x1, यदि आप x का मान निकाल रहे x1 प्लस x2 बटे 2, यहां से x का मान निकल के आवेगा या नहीं आवेगा, जब आप y का निकाल लोगे इधर तो y1 प्लस y2 बटे 2, ये x का मान ये y का मान, पूरा एक्स वाई बिंदु होगा या नहीं होगा। ऐसे ही इधर, इधर भी आप क्या करेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2, इधर भी x का मान और ये वाला y का मान, तो जो मान इधर आवेगा वही मान इधर आवेगा या नहीं आवेगा भाई, क्योंकि दोनों का बिंदु केवल सेम है, ओ है दोनों का, ठीक है बराबर है, तो हमने बराबर लगा रखा है यहाँ पे। अब मान रखो, देखो जब आप इधर मान रखोगे तो इधर तो ए और सी के बिंदु लेंगे नहीं लेंगे, ए का और सी का, जब इधर रखोगे तो बी का और डी का लेंगे, बी का और डी का। अब बताओ यहाँ पे ए सी में ये x1 y1 x2 y2, तो हमें लिखना है x1 प्लस x2 यानी कि 1 और x, x1 का मान तो कितना भाई 1, x2 का मान कितना x, तो लिख दो 1 प्लस x बटे 2 कोमा y1 इसी गई 2 और 6, तो 2 प्लस 6 बटे 2 बराबर, इधर देखो x1 है, थोड़ा सा पर इसको लिख लो भाई, इसको इधर भी x1 अब की बार यहां से आ रहा 4 और ये 3, तो 4 प्लस 3 बटे y1 कितना y प्लस 5 बटे कितना भाई 2। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे भाई, क्या करेंगे तुलना, लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, देखो तुलना का मतलब ये है जो पहले वाला मान है हमारा x का मान है ना, पहले वाला जो पहला होगा x का मान, ऐसे यहाँ पे भी तो ये x का मान आपका निकल गए, ये वाला हमारा y का मान है तो ये वाला भी हमारा किसका मान है, y का मान है, ठीक है। तो आप x वाला x के बराबर में रखेंगे और y वाला y वाले के बराबर में रखेंगे, तो रखो आप लिखेंगे 1 प्लस x बटे 2 बराबर होगा किसके भाई, 4 प्लस 3 कितने होंगे 7 होंगे ना, तो 7 बटे 2 के। और इसी तरीके से यहाँ पे कोमा लगाया हमने, अब y वाला यानी कि 2 और 6 कितने हुए 8 हुए, बटे में 2 और बराबर किसके होगा y प्लस 5 बटे 2 का। आ रही बात समझ में चली गई, देखो यहाँ से दोनों तरफ 2 है या नहीं, दोनों तरफ नीचे भी 2 यहाँ भी 2, काट सकते हैं, बताओ सबको पता है इस बात भाई, यदि नहीं काट रहे तो क्या करना है, इधर 2 भाग में है, इधर कहीं में गुणा में
और गुणा में ऊपर ही तो आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा नहीं कटेगा, तो आपने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, खत्म। हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस एक्स, क्या बचा भाई, 1 प्लस एक्स बराबर 7, एक्स बराबर 7 माइनस 1, तो एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर यहां लिख दू, एक्स बराबर 6। यहां से तो आगे बात समझ में भाई, ऐसे इधर निकाल लो आप, 2 से 2 काट दो ऐसे ही, इधर क्या बचा 8 बराबर किसके, y प्लस 5 के, 5 इधर आया कहीं का होगा भाई माइनस का, और बराबर किसके, y के, तो आप कहेंगे y बराबर 3। ठीक है, अभी सुनो, x का मान तो ये और y का मान ये, बस आपको लास्ट में यहां लिख दो एक तरफ आते, x बराबर तो कितना है 6 और y बराबर है 3, ये आपका आंसर। अच्छा किसी को बताओ यहाँ पे दिक्कत है भी, बताओ भाई। जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपसे कहा उसने, सुनो ध्यान से, कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वर्त का व्यास है। सुनो भाई, देखो ए बी तो है वर्त का व्यास, वर्त में एक व्यास है ए बी, और आगे उसने कहा जिसका केंद्र 2, -3, केंद्र के जो निर्देशांक है वो 2, -3 है केंद्र के निर्देशांक, और उसके बाद कहा बी के निर्देशांक 1, 4 है, बी के निर्देशांक कितने हैं 1, 4, आपको बताने हैं बिंदु ए के निर्देशांक। यानी कि आप लिख सकते हैं भाई, आपको पता है पहले वाला बिंदु हम x1 y1, दूसरे वाला बिंदु x2 y2, तो हमें जो है ना ज्ञात करना है x1, y1। ठीक है, नहीं उड़िया नहीं, वो हमारा बीच वाला बिंदु है एक्स वाई, समझ रहे, या जो उसको x2 y2 मानते हैं आप, पहले वाला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2, और जो हमारा बीच वाला बिंदु है उसे हम क्या मानने, एक्स वाई, याद रखेंगे इस चीज को। यदि आपने एक्स वाई नहीं मानना, कुछ और मान लिया तो सवाल गलत। ये हमारे पास एक्स वाई है, ये क्या है, ये है x2 y2। ठीक है, तो हमने मान लिया, हम लिखेंगे माना। अब सुनो भाई, देखो ये सवाल कई बार पूछा गया, मैं आपको बताऊं, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसका ध्यान रखेंगे बहुत। और ये मल्टीपल में भी आया और वैसे भी आया, मतलब जो है ना निकालने के लिए भी आया, तो आप ध्यान रखेंगे 2 नंबर में पूछ सकता है, 1 नंबर में पूछ सकता है। तो आप लिखेंगे, देखो माना, माना बिंदु ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक x1 y1 है, x1 y1। अब आपको पता है भाई, सुनो, क्योंकि ए बी व्यास है, सुनो ध्यान से, क्योंकि ए बी क्या है, व्यास है, क्या ये बिल्कुल बीच का बिंदु है या नहीं भाई, केंद्र जो है ना बिल्कुल बीच का बिंदु है, क्योंकि इधर वाली भी त्रिज्या है, इधर वाली भी त्रिज्या है, और ये भाग दोनों बराबर है या नहीं, जब त्रिज्या हमारी दोनों तरफ है तो ये दोनों भाग बराबर है, और जब बराबर है तो क्या केंद्र हमारा बिल्कुल मध्य बिंदु है या नहीं, ए बी का मध्य बिंदु है। हम कहेंगे केंद्र ओ, केंद्र ओ व्यास ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। सुनो भाई, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए मैंने सूत्र लिखवाया तुम्हें कि x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। यानी कि x का और y का मान निकालने के लिए हम ये सूत्र लगाएंगे। मैंने उतारने के लिए कहा भाई तुम्हें, पता नहीं फिर बाद में क्या करना भाई, यहाँ देख भाई, इधर सामने देख, फिर बाद में बात करोगे, पहले यहाँ देख लो एक बार। देखो भाई, अब इसके बाद हमें जो है मान रखने हैं, यहाँ पे क्या रखने हैं, मान रखने हैं। x का मान देखो, यहाँ पे x का मान कितना है, ये है x का मान, ये वाला। अब की बार इसके निकालने नहीं मान, हमें मान जिसका निकालना वहां देखेंगे ध्यान से। x का मान तो क्या है 2, तो यहाँ पे 2 रखोगे बराबर, x1 का हमें याद करना है, तो x1 ऐसे कैसे ही, x2 का मान कितना है भाई 1 है, और बटे 2, 2 इधर भाग में है, इधर कहीं में आएगा, तो 2 गुणा 2 x1 प्लस 1, 2 दूनी 4
ये इधर 1 प्लस का है, इधर आ गया माइनस का, हमारे पास बचा x1, तो ये 3 आ गया या नहीं आ गया? x1 का मान तो आया यहाँ से 3। अब आप देखेंगे y का मान बताओ कितना, -3। y1 हमें ज्ञात करना है, y2 का मान है 4 और बटे में 2, 2 भाग में गुणा में आएगा -3 गुणा 2 y1 प्लस 4, 3 दूनी 6 माइनस के 4 इधर प्लस का इधर आगे और बराबर में y1, तो 6 और 4 10 माइनस के 10 y1। आप लिखेंगे आते हैं बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक x1, देखो भाई x1 क्या था, यहां सुनो, हमारे पास था x1 कोमा y1, तो क्या आया होगा भाई, आप लिखेंगे 3 कोमा -10, ये हमारा आंसर। और भाई हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। कई बार ऐसा सुनो एक दिक्कत है इसमें, आप क्या सोचो कि भाई इसमें सवाल में जो है ना बस कंफ्यूजन ये रहे कि हम ये इसका मान निकाल दे x y, मतलब इसको तो मान लो आप x1 y1, इसको मान लो x2 y2, तो सवाल गलत हो जाए फिर, तो इसलिए ध्यान रखना है, ये तो मान हमें दे रखा, हमें निकालना है इसका मान, तो यहां से आप नोट कर लो भाई इसको। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, सुनो भाई, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P कहीं इसके बीच में है, सुनो ध्यान से, कहीं पे बिंदु P है, मान लो यहाँ है कहीं P बिंदु, ठीक है भाई, P बिंदु कहीं पर इस रेखाखंड पे यहाँ पे है और इस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। आप एक बात बताओ मुझे, जब भी किसी बिंदु को, जो किसी रेखाखंड को 2 भागों में बांटता हो, उसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अनुपात जरूरी है कि भाई अनुपात कितना कितने में बंटा उसने। अब ना तो अनुपात यहाँ पे ना वो बिंदु है, तो हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते। अब उसके लिए उसने आगे दिया कि ताकि AP बराबर, देखो हमें दिया गया कि AP बराबर है किसके, 3/7, 1 मिनट, 3/7 AB, भाई ये है केवल, ये है केवल चलो वो भी करवा देंगे, अगर उसमें कुछ दिक्कत होगी करवा दूंगा मैं, ठीक है। पहले एक बार देख रहे हैं यहाँ से, उसने हमें ये समीकरण दी भाई, यहाँ से ये दिया है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। सुनो कैसे, देखो AP ये लिख रहा है इधर, AP ये है हमारे पास, ठीक है, और AB लिख रहा है इधर, देखो AB है पूरी, अगर किसी ने भाई ये मिस कर दिया यहाँ से देखो नहीं तो समझ में नहीं आने का बिल्कुल भी, ये अनुपात जरूर देख लो एक बार कैसे निकला। ये पूरी है AB और यहाँ से यहाँ तक है AB। यदि मैं आपसे कहूं कि हमें AB निकालनी हो, पूरी AB को बताना हो, पूरी AB कैसे निकलेगी, तो क्या आप कह सकते हैं इसको और इसको जोड़ के पूरी AB बनेगी। भाई AB को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, AB बराबर AP प्लस PB लिख सकते हैं, बताओ भाई। जो पूरी AB है वो इस भाग से और इस भाग से मिलकर तो बन रही, तो AP और प्लस PB मिलकर पूरी कितनी होगी, AB के बराबर होगी या नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई यहाँ से, ठीक है। तो इसे आप कह सकते हैं समीकरण 1, क्या कह सकते हैं, समीकरण 1, कोई दिक्कत यहाँ से। अब यहाँ आ जाओ इधर, देखो ये 7 भाग में इधर इधर कहीं में जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 7AP बराबर 3AB, कोई दिक्कत यहाँ तक। 7 भाई सुन तो लो पहले, हमें AB का अनुपात नहीं निकालना है, पूरा AB का अनुपात नहीं चाहिए, हमें चाहिए AP का और PB का, बस समझ रहे ना यहाँ से। तो देखो AP बराबर 3, AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB, AP की जगह हम लिखेंगे क्या भाई, AP प्लस PB। कहां से लिखा हमने, ये समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से 3 के गुणा पूरे में करेंगे भाई, 7AP बराबर 3AP प्लस 3PB। AP इधर लेके आओ, उसके पास में AP वाले के साथ AP बना लो भी सही, 7AP माइनस 3AP बराबर 3PB, ठीक है। ये 7 में से 3 घटेंगे 4 बचेंगे भी, आप लिखोगे 4AP बराबर 3PB। यहाँ AP है, बटे में PB आवेगा या नहीं आवेगा, और इधर है हमारे पास 3, 4 आवेगा बटे में, तो हम कह सकते हैं कि AP अनुपात PB बराबर कितना, 3/4 के।
ये बात समझ में आई से दी गई। देखो एपी हमारे पास कौन सी है, ये वाली है, तो एपी का मान कितना आया 3, और पीबी कौन सी है भाई, पीबी है बाद वाली, पीबी का मान कितना आया 4। तो हमारे पास अनुपात निकल के आ गया नहीं। ये तो है हमारे पास क्या M1 और ये है M2। अब हमें निकालने पी बिंदु के निर्देशांक। क्या कह सकते हैं आप पी बिंदु के निर्देशांक को भाई, x, y। बिंदु P के निर्देशांक क्या निकालने हैं आपको, x, y। हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था, जब भी कोई बिंदु किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में काटता हो या भाग करता हो, तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और y बराबर m2 x1 सॉरी m2 y1 प्लस m1 y2 बटे में m1 प्लस m2। तो आपको y वाला सूत्र लगाना है भाई और x वाला लगाना है। देखो एक बार में लिख रहा हूं यहाँ पे, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। एक बार तो लिखेंगे आप x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। एक तो ये सूत्र लगाओगे भाई, और एक लगाओगे आप y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो भैया आपको यहां से जो x और y का मान निकल के आवेगा, जो x और y का मान निकल के आवेगा, आपको बस वही बताना है लास्ट में x, y जो मान निकल के आया वही किसके निर्देशांक है, बिंदु P के निर्देशांक है। आपको खुद करना है भाई, इसके बाद ये मान रखनी है बस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें आपको कहा कि बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को, देखो हमारे पास एक रेखाखंड है भाई AB और AB के निर्देशांक तुम्हें दिए गए, एक तो है -2, 2 और एक है आपका 2 और 8। देखो भाई यहाँ पे हमारे पास ये तो है x1 y1 और ये क्या है x2 y2, और उसने कहा इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने पर जो बिंदु आवेंगे आपके, उन बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। अब सुनो, सबसे पहले हमने क्या करा, पूरे रेखाखंड को और देखो बराबर भागों में बांटना है भाई। क्या करना है, 4 बराबर भागों में बांटना है। आपने क्या करा, पहले पूरे को 2 भागों में बांट दिया, पहले बिल्कुल बीच में कर दिया ऐसे, तो इसे कह दिया हमने सी बिंदु है। क्या है, ठीक है, बिल्कुल बीच में है या नहीं। अब इसके बाद फिर इनके 2 भाग कर दिए, यहां से हमारे पास ये डी बिंदु कह दिया हमने, और यहां से हमारे पास ये ई बिंदु कह, किसी को दिक्कत यहां तक। अब आपको सभी को पता भाई ये पूरा रेखाखंड जो है ना पूरा, इसका मध्य बिंदु सी है या नहीं है, बताओ भाई। पूरे रेखाखंड का मध्य बिंदु सी है और आपको सारे भाग बराबर है। जब सारे भाग बराबर है तो आप कह सकते हैं 1 1 1 1, ऐसे है या नहीं है। बस आप लिखो, देखो पहले तो आपको सबसे पहले क्या करना, बिंदु सी के निर्देशांक, अगर आसानी से करना है, आसान ये है, सबसे पहले लिखो बिंदु सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। बिंदु सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो सी के निर्देशांक, मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे भाई। मध्य बिंदु देखो ऐसे लिखेंगे, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु सी के निर्देशांक, मध्य बिंदु सी के निर्देशांक। और मध्य बिंदु के लिए सूत्र है आपके पास x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ये लगा लोगे यहां से, सी के निर्देशांक निकल कर आ गए या नहीं आ गए, एक्स वाई। आगे सुनो भाई, अब इतना करने के बाद सुनो भैया जी, जब हमारे पास सी के निर्देशांक निकल के आ गए, एक्स और वाई के मान यहां रख दोगे से। अब लियो आप रेखाखंड एसी को, रेखाखंड एसी, और रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु बी है या नहीं है भी, क्योंकि ये भाग बराबर है। फिर से आप डी वाले के लिए मध्य बिंदु बी के निर्देशांक, तो इसको x1 y1, इस वाले को क्या कहेंगे x2 y2, ठीक है। तो डी के निर्देशांक निकल के आ जाएंगे। अगली बार फिर सुनो आप, तीसरी बार क्या करोगे, बिंदु सी और बी, सी और बी इनका मध्य बिंदु क्या है, ई है, तो ये x1 y1, ये वाला x2 y2, यहां से आप बिंदु ई के निर्देशांक निकल के लाओगे। तो सब में सूत्र यही लगेगा, ठीक है। तो 3 बार लगाना है, कितनी बार लगाना है, 3 बार, ये आपको खुद करना है, ठीक है। और आप देखो उससे भी कर सकते हैं, अगर अनुपात वाले से करना चाहो तो अनुपात वाले से कर सकते हैं। अनुपात में देखो ये लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है।
अगर किसी को पूछना हो बताओ अनुपात के बारे में कैसे करेंगे? समचतुर्भुज का मतलब ये हो कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब उसने आपसे कहा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का मतलब ये हो कि कोई आकृति कितना स्थान घेरे हुए हैं, वो उसका एरिया है। आगे उसने कहा जिसके शीर्ष इसी क्रम में, जिस क्रम में उसने दिए हुए हैं, जिस क्रम में उसने हमें दिए हुए हैं, क्या क्या दिए भाई देखो, मान लो आपके पास ये तो है ए बी सी और ये डी। ए का मान कितना है? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऊपर से कर सकते हैं, ए बी सी डी ऐसे कर सकते हैं। बस जो इसमें हाँ सीरियल वाइज रखेंगे, मतलब जैसे पहला ए का मान है तो यहाँ रखो, पहला दूसरा यहाँ रखो, फिर तीसरा, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे तो। चलिए यहाँ ऐसे रख लो, देखो तो मैं रख के दिखा सकता हूँ। रख दिए, चलो भाई उन्होंने रख दिए गुड़िया, ये देखो ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी रख लो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो भाई पहला बिंदु कितना है, देखो पहला है 3,0, तो आप पहले स्थान पर रखेंगे यहाँ। दूसरा है कितना, दूसरा है 4,5, ठीक हो गया भाई। अब उसने आगे देखो उसने संकेत क्या दिया आपसे, भाई सुन लो पहले, संकेत दिया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमें दिया गया कि जब भी हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल ले तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, विकर्णों की लंबाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? विकर्णों की लंबाई होनी चाहिए 1/2, और फिर उसके बाद क्या है, उसके विकर्णों का गुणनफल, गुणा करके लिखना है। अब जब हमारे पास विकर्ण है नहीं तो विकर्ण तो निकालने पड़ेंगे, नहीं निकालने पड़ेंगे भाई। अब सुनो यहाँ, विकर्ण का मतलब है सम्मुख जो है ना कोणों को मिलाने वाला रेखाखंड, जो सम्मुख कोणों को मिलावे, सम्मुख शीर्षों को मिलावेगा, वही क्या है, विकर्ण है। तो आपको भाई क्या निकालना है, इन AC और BD जो विकर्ण है इनकी लंबाई हमें पता होनी चाहिए। यदि इनकी लंबाई हमें पता है तो हम इस सूत्र का यूज करके जो उसने हमें दिया, हम जो है ना इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसने दिया है अभी संकेत में, ये सूत्र होता है आपका, देखो हमें दिया सूत्र, उसने क्या दिया, आप लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, यानी कि पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ऐसा लिख सकते हैं, चाहे चाहे विकर्णों का गुणनफल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके तो यूज करेंगे हम बाद में, पहले यहाँ जो पहले हमें पता होना चाहिए विकर्ण है क्या, विकर्णों की लंबाई हमें पता होनी चाहिए, लंबाई। तो बताओ क्या सूत्र लगाओगे, मुझे बता सकते हैं कोई, बताओ। हाँ। बिल्कुल भाई, देखो जब भी कोई दूरी निकालनी हो, याद करेंगे, जब भी कोई दूरी निकालनी हो तो डी वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, दूरी इसलिए निकालनी है गुड़िया, देखो बिंदु ए और बिंदु सी, इनके बीच की दूरी तो विकर्ण है हमारे पास, पूरा विकर्ण, इसकी लंबाई भी हमें पता करनी है। देखो इनके बीच की लंबाई पता करनी है, नहीं करनी है, ए सी के बीच की दूरी है, पूरी टोटल कितनी लंबाई है और ये कितनी लंबाई है। जब हमारे पास लंबाई होगी जब तो हम यहाँ रखेंगे विकर्णों में, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम विकर्ण AC की लंबाई, विकर्ण AC की, AC के बीच की दूरी कह सकते हैं, या विकर्ण AC की लंबाई। तो क्या सूत्र लगाएंगे भाई, D बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, रखो भैया मान रखनी जल्दी, देखो x1 y1 x2 y2, कितना है x2 बताओ, माइनस का 1 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर, y2 कितना भाई, माइनस, भाई यहां देख लो ये कितने हो गए, माइनस के 4, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये कितने हो गए 4, और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये भी 16, ये भी 16, ये हमारे पास कितना 32। भाई 32 का वर्गमूल मैंने आपको बता रखा है, क्या करोगे, 4 रूट 2 लिखेंगे भाई। देखो
इसे हम लिख सकते हैं 16 गुना 2, 16 दूनी 32, और 16 का वर्गमूल कितना हो 4, तो 4 तो बाहर आ गया और रूट के अंदर 2 रह गया। तो इतने इतने क्या भाई इकाई, इकाई लिख सकते हैं या मात्रक लिख सकते हैं। तो ये किसकी दूरी आई मुझे, एसी की आई या नहीं आई, एसी का मान आपके पास आ गया। नहीं अभी सुनो मैं करा रहा हूँ इसको, मुझे पता है फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो एक बार आपको लिखना है बीडी की लंबाई, किसकी, बीडी की, विकर्ण बीडी की लंबाई। फिर से डी बराबर सूत्र लगाओगे भाई, अब की बार सूत्र मत लिखो, सीधे मान लिख ले। डी बराबर बताओ, बी और डी लेना है भाई, ये x1 y1 x2 y2 -2, x2 तो है -2 और -x1 कितना है 4, इसका भी होल स्क्वायर, y2 कितना -1 और -5। बताओ कहां पे भाई, ये वाला सूत्र में है भाई, x2 - x1 y2 - y1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास 6 हो गए माइनस के, और ये भी माइनस के 6 होंगे। आप लिखेंगे सुनो भाई, बराबर अंडर रूट कितना 6 छंग 36 और 6 छंग 36 72, इसे हम लिख सकते हैं 36 गुणा 2। देखो भाई 36 गुणा 2 लिख सकते हैं, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। 36 का वर्गमूल 6, ये आ गई बीडी, ठीक है भाई, ये भी इतनी इकाई। अभी आपको क्या निकालना है, अभी सुनो, हमें निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र हमने यहां लिख रखा, देखो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कौन कौन से है भाई, एसी और गुणा बीडी लिख सकते हैं क्या, बताओ मुझे जल्दी भाई। हम विकर्णों का गुणनफल का मतलब है कि पहला विकर्ण और गुणा दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो एसी है एक तो विकर्ण और एक है बीडी, यहां से आप मान रखेंगे 1/2 गुणा एसी का मान कितना है 4√2 और बीडी का मान है 6√2, ठीक हो गया। यहां से यहां देखो 2 से भाग दोगे 2 दूनी 4, हमारे पास आया 2√2 गुणा 6√2, भाई एक में गुणा करो 2 ही रहेगा। अब देखो 2 छिक तो हो गए 12 यार, सुनो भाई 2 छिक कितने हो गए 12, और गुणा √2 की करोगे कितना आएगा 2 आएगा नहीं, पता है सभी को भी। √2 की और √2 की हम गुणा करें तो √4 बैठता है ना, √4 और √4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2, तो आपके पास 2 ये आ गया यहाँ से, तो दोनों की गुणा करो 12 दूनी, बताओ ठीक है 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई। यहाँ पे भाई सुनो क्षेत्रफल है चूंकि ये, इसलिए वर्ग इकाई लगाओगे यहाँ पे तो केवल इकाई लगाओगे, और यहाँ पे क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई, ये आपका आंसर, ठीक है नोट कर लेंगे।